जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। और आज है 15 जनवरी 2023 और 15 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और जो भी मेरे साथी अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके आज के इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आपके विकल्प है ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 12 जनवरी और डी है 13 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है और यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती की याद में मनाई जाती है। किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती की याद में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और इस महोत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। बात करें हम स्वामी विवेकानंद की तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। और इन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की याद में की थी। और इसी के साथ स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। बात आई है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे की। तो राष्ट्रीय युवा दिवस को सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? राष्ट्रीय युवा दिवस को सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में मनाने का निर्णय लिया गया था। और पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 ईस्वी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1985 ईस्वी को पहला राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुर सरिता गंगा सिम्फनी का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में सुर सरिता गंगा सिम्फनी का आयोजन कहाँ किया गया है। आपके विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुर सरिता गंगा सिम्फनी का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुर सरिता गंगा सिम्फनी का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज के
लॉन्च पर किया गया है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रिवर क्रूज को 13 जनवरी को रवाना की जाएगी। कब की जाएगी? 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस रिवर क्रूज को रवाना की जाएगी। और ये रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा विलास क्रूज के नाम से जाना जाता है। और ये क्रूज भारत से होकर बांग्लादेश को जाएगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? भारत से होकर बांग्लादेश को जाएगी। और ये कुल 51 दिनों की यात्रा करके भारत से बांग्लादेश की ओर जाएगी। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक हैं। और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403 और यहाँ पे विधान परिषद की भी स्थापना की गई है। और विधान परिषद के सीटों की संख्या 100 है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके विकल्प है ए मेरठ, बी अगरतला, सी कोहिमा और डी है जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अगरतला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशंस का उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में की है। कहाँ पे की है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में की है। किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशंस का उद्घाटन किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक परिवहन में विशेषज्ञ बनने के लिए स्कूल उद्यमियों को पेशेवर प्रशिक्षण से लैस करना। और इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट यानी सिपाड के तहत स्थापित किया गया था। किसके तहत स्थापित किया गया था? तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट यानी सिपाड के तहत स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशंस का उद्घाटन किया गया था। बात करें सिपाड की, तो सिपाड एक स्वायत्त निकाय है। क्या है? एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से, पूर्व में मिजोरम से और पूर्वोत्तर में असम से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी अगरतला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। और यहाँ पे लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार त्रिपुरा का घनत्व 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ के साक्षरता दर 87.22% है। और यहाँ के राजकीय पशु है नागेश्वर और राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल पिजन। कौन है? ग्रीन इंपीरियल पिजन यहाँ का राजकीय पक्षी है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा केरल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। निम्न में से सत्य कथन बताइए। आपके विकल्प है ए यह इस महोत्सव का चौथा संस्करण है, बी 5वां संस्करण है, सी 6ठा संस्करण है और डी है 7वां संस्करण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह इस महोत्सव का 6ठा संस्करण है। हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा केरल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और इस महोत्सव का यह 6ठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो यह 6ठा संस्करण है। यह हर साल केरल के कोझिकोड समुद्र तट पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? तो केरल के कोझिकोड समुद्र तट पर
हर साल केरल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया जाता है और यह महोत्सव नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑस्कर विजेता, बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता और अन्य साहित्यिक दिग्गजों की मेजबानी करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, सिनेमा, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और जीनोमिक्स के पहलुओं पर चर्चा करना। बात करें हम केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीटों की संख्या 140 है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार किस देश में डायनासोर की प्रजाति का अवशेष खोजा गया है? आपको बताना है कि हाल ही में पहली बार किस देश में डायनासोर की प्रजाति का अवशेष खोजा गया है। आपके विकल्प है ए भारत, बी अफ्रीका, सी कोलंबिया और डी है अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अर्जेंटीना की सीमा के पास दक्षिणी चिली में पहली बार डायनासोर की प्रजाति का अवशेष खोजा है। कहाँ पे? तो दक्षिणी चिली में अर्जेंटीना की सीमा पर पहली बार डायनासोर की प्रजाति का अवशेष पाया गया है और इस खोज में मेगाराप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष पाए गए हैं। कितने प्रजातियों का? तो 4 प्रजातियों का अवशेष पाया गया है और मेगाराप्टर जो है वह क्रेटेशियस अवधि के अंत में आता है। बात करें हम अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज है। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज है और यहाँ के मुद्रा का नाम अर्जेंटिनो है। क्या है? अर्जेंटिनो। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस विभाग के द्वारा नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी यानी डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है? आपके विकल्प है ए CMPDIL, बी SMPDIL, सी KMPDIL और डी है DMPDIL। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए CMPDIL। हाल ही में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDIL रांची के द्वारा नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है। कहाँ पे किया गया है? रांची में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है और इसे दिसंबर 2022 में पेटेंट यानी आविष्कार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल के उत्पादन को कम करना और उसे नियंत्रित बनाए रखना। बात करें सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDIL की, तो यह भारत सरकार का एक उद्यम है जिसका कॉर्पोरेट मुख्यालय रांची में स्थित है और इसका गठन भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में किया था। कब किया था? भारत सरकार के द्वारा इसका गठन रांची में किया गया है, जिसके पश्चात 1974 में इसने कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड यानी CMAL के रूप में काम किया था। बात आई है रांची की, तो रांची झारखंड राज्य की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस और यहाँ के लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 6 और विधानसभा के सीटों की संख्या 81 है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में 120 वर्षों के बाद फिर से रो बीटल प्रजाति को खोजा गया है? आपके विकल्प है ए कोरोमंडल तट, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट के उदग मंडलम में रो बीटल प्रजाति को खोजा गया है। कहाँ पे? तो उदग मंडलम में
बीटल प्रजाति को खोजा गया है और उदगमंडलम को ऊंटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऊंटी के नाम से उदगमंडलम को जाना जाता है, जो नीलगिरी में स्थित है। बात करें हम रो बीटल प्रजाति की, तो रो बीटल प्रजाति को पहली बार 1903 ईस्वी में कुन्नूर में एक सड़े हुए संतरे के नीचे पाई गई थी। कहाँ पे पाई गई थी? कुन्नूर में एक सड़े हुए संतरे के नीचे 1903 ईस्वी में पहली बार रो बीटल को पाई गई थी। इस तरह से ये आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।